ठीक है। तो आज हम ना कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उसका मैग्नीट्यूड एट एनी टाइम टी निकालने को बोला है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है ये किसकी कर्व है, आपको एक्स कॉज है, वाई साइन है, जेड सम टी है। तो ये आपको पता है ये किसकी कर्व थी, हेलिक्स की, क्योंकि एक सिलेंड्रिकल मतलब विद रिस्पेक्ट टाइम के साथ साथ आपका ये। तो अगर आपने बनाना है तो ये देख लो, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, ये जेड आ गया। तो इनिशिएट कहाँ पर हो रहा है, 4 पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर 0 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ से इनिशिएट हो रहा है। तो ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 60 ले लिया, अगर जितना टी कम होगा उतने ज़्यादा मतलब सर्कल्स आएंगे, रिंग्स ज़्यादा आ जाएंगी। मतलब अगर मैंने यहाँ पर 60 ले लिया तो इन स्मॉल दिस इंटरवल देयर विल बी 6 टाइम्स मोर रिंग्स। तो मतलब आप इस फंक्शन के साथ बहुत अच्छे से खेल सकते हो कि ये आप रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पूछा है ना बहुत सिंपल सा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा है। वेलोसिटी आपको पता ही है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था आपको ना, ये गिवन है आर ऑफ टी इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। आपको क्या गिवन है, एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, जेड ऑफ टी। तो आपने क्या निकालना है, क्या है, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां से देख लो, ये आपका आ जाएगा -4 साइन टी +4 कॉस टी 6। आपका जो वेलोसिटी आई है वो भी इन टर्म्स के आया या इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आई जे कैप जे कैप के कैप। तो ठीक है, पूछ के रहे हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालो एट, पहले मैं वेलोसिटी टाइम 0 पर, तो आप क्या आंसर आएगा, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, क्या आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया 0.46। इतनी वेलोसिटी होगी एट टाइम टी इक्वल टू 0। एंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू π/2, ये आ जाएगी -4.046। उसके बाद पूछा एक्सेलरेशन, इसका डेरिवेटिव, पहले तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो आपका आ जाएगा -4 cos टी -4 sin टी, यहाँ पर आ जाएगा 0। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो सेम आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन वैल्यू पुट करके। तो ये जो पूछा है ना ये वाला इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड, ये आप कैसे निकालते थे, मैंने बोला था मैग्नीट्यूड निकालते थे हम वी वेक्टर को वी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो वेक्टर डॉट वेक्टर रिजल्ट, मतलब जो रिजल्टेंट आया वो स्केलर आ गया, एक सिंपल नंबर आ गया। तो मैग्नीट्यूड निकालता हूं मैं। सपोज मेरा ये था वी वेक्टर, मैंने निकालना है वी वेक्टर का मॉड। तो मुझे पता है वी वेक्टर मॉड स्केयर किसके इक्वल था, वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो मीन्स इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, मतलब ये आपको पता है कि, ठीक है, क्या आ गया आपका, मतलब थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, -4 मतलब डायरेक्ट ही है, इनका स्केयर करना है, इनका स्केयर, वैसे तो ना वैसे मॉडुलस कभी भी निकालना हो, इनका स्केयर इनका स्केयर इनका स्केयर, उसके बाद अंडर रूट। तो कितना आ गया, 16 साइन स्केयर टी 16 कॉस स्केयर टी प्लस 36, इसका ये आ गया। तो आपका मॉड ऑफ वी क्या आ जाएगा, 16 + 36 का अंडर रूट, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इक्वल टू 1 है ना, 16 कॉमन आ जाएगा। तो कितना आ गया, 52 का अंडर रूट। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो आप ऐसे ही एक्सेलरेशन निकाल लेना। यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो ठीक है।
उसके बाद आपको क्वेश्चन थोड़े वेक्टर वाले क्वेश्चन करा देता हूँ। ओके, एक आ जाएगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ये ना एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर की भी बात करते हैं, मतलब आप टॉपिक ले लो यूनिट टेंजेंट वेक्टर। कुछ नहीं है, टेंजेंट मीन्स स्लोप, टेंजेंट मीन्स स्लोप इन 2D, मतलब आपने 2D में तो स्लोप ही किया हुआ है। सपोज कोई कर्व ऐसे स्पेस में है, तो इस पॉइंट पर जो ये डायरेक्शन है ना, ये वाली, दिस इज द स्लोप। इस पॉइंट पर ये जो डायरेक्शन है, दिस इज द स्लोप। इस पॉइंट पर ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये हमारी स्लोप है, इसे बोलते हैं टेंजेंट। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, वो पूछ रहे हैं यूनिट, मतलब आपने टेंजेंट वेक्टर निकाल लिया। सपोज आपको ये गिवन था आर ऑफ टी, पाथ एट एनी पॉइंट, एट पाथ गिवन है आपको एट एनी टाइम टी। आपने क्या करना है, हमने तो टेंजेंट निकालनी है, हमने तो स्लोप निकालनी है, तो मैंने क्या करूंगा, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ये तो आपका आ गया टेंजेंट वेक्टर। बट उन्होंने क्या बोला, ये दिस इज अ टेंजेंट वेक्टर, उन्होंने बोला इसको यूनिट बनाओ। ये जो आपका वेक्टर होगा ना, इसको अपने यूनिट बनाना है, मतलब इसी को, इसका जो मॉडुलस क्या आना चाहिए, 1। मीन्स इसका मॉडुलस के साथ ही डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, डी आर वैक्टर अपॉन डी टी को किसके साथ मैंने डिवाइड कर दिया, डी आर वैक्टर बाई डी टी के मॉड के साथ। दिस इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा, मतलब कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड हाउ टू फाइंड। ठीक है, तो उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन, ठीक है, हम एक क्वेश्चन और करते हैं कि आपने वो कैसे करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको में भी पता होगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आपने कैसे करना है, ये तो आपको में भी पता होगा, चलो फिर भी। सपोज आपके पास ए वेक्टर 1 2 3 है, बी वेक्टर है आपका 0 1 2, तो आपने ये निकालना है ए क्रॉस बी। ये आपने किया हुआ है, आप कैसे फाइंड करते थे, आई जे के, दिस इज द 1 2 3 ए वेक्टर बी वेक्टर। तो जो इसका यहाँ पर आएगा ना, आई कैप क्या आएगा, 4 -3 1। जे कैप में क्या आएगा, ठीक है, अब इसके में भी ना, मतलब जे वेक्टर में आप माइनस जे, जैसे आप डिटर्मिनेंट लेते थे, सेम ऐसे माइनस जे में क्या आएगा, 2 -0, मतलब -2 आ गया, मतलब 2 आ गया। के में क्या आएगा, दिस, इस कॉलम को, जिस रो को छोड़ दो, 1 आ गया ना। ठीक है, बस ये आपका रिजल्टेंट आ गया, मतलब ए क्रॉस बी। कभी भी अपने वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, ऐसे निकालना है। ठीक है, ये तो कुछ सिंपल सा था। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ठीक है, इतने इजी है इसमें।